कैकेयी राज्य का दरबार सजा हुआ था। राजा अश्वपति दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनके मंत्री महाराज के दरबार में आने की घोषणा कर रहे थे। राजाधिराज, सम्राट अश्वपति दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज अश्वपति की जय हो। महाराज, आज दरबार के आगे एक विचित्र समस्या है। एक विचित्र प्रकरण हुआ है। कैसा प्रकरण मंत्री जी? विस्तार से बताइए। महाराज, ये सिपाही जिसका नाम करम है, एक भगोड़ा है। इस पर आरोप लगा है कि ये युद्ध के मैदान से अपने साथियों को छोड़कर भाग गया और अब ये चाहता है कि इसे अपने अपराध के लिए क्षमा कर दिया जाए। ये तो निंदनीय है। एक योद्धा का काम होता है कि वो अपनी अंतिम सांस तक अपने देश के लिए लड़ता रहे, और ये तो बीच युद्ध में अपने साथियों को छोड़कर भाग गया। सिपाही करम, युद्ध के मैदान में भागते हुए सिपाही को ईश्वर भी क्षमा नहीं करते, तो फिर हम कैसे क्षमा कर सकते हैं तुम्हें? महाराज, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं निर्दोष हूं। मेरी बात रखने का मुझे अवसर तो दीजिए। महाराज, ये सिपाही अपने सैनिक धर्म का अपमान कर चुका है। अभी ये आपको अपनी बातों के जाल में फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। ये एक चतुर मनुष्य है महाराज। इसके जैसे मनुष्य को हमारे राज्य में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। करम देशद्रोही है। करम देशद्रोही है। महाराज, अब तो पूरी सभा भी यही मानती है कि ये मनुष्य देशद्रोही है। मुझे लगता है कि हमें इस सिपाही को इसके अपराध के लिए कठोर दंड देना चाहिए। ऐसे सिपाही को तो देश निकाला होना चाहिए महाराज। मुझे तो लगता है इस भगोड़े सिपाही को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैं निर्दोष हूँ महाराज। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। महाराज, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं निर्दोष हूँ महाराज। पूरी सभा सिपाही करम को कठोर दंड दिलवाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन महाराज अश्वपति किसी सोच में डूबे हुए थे। वो किसी से कुछ कह नहीं रहे थे। महाराज, आपने क्या विचार किया? पूरी सभा आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। मुझे दरबार को प्रतीक्षारत नहीं छोड़ना चाहिए। निर्णय तो मुझे करना ही होगा। तो मैं सम्राट अश्वपति ये निर्णय लेता हूं कि ठहरिए पिताजी। जैसे ही अश्वपति अपना फैसला सुनाने लगे, उन्हें अपनी बेटी राजकुमारी कैकेयी की आवाज सुनाई दी। कैकेयी के दरबार में आते ही सारी आंखें उन पर जा टिकी। उन्हें वहां देखकर दरबारी आपस में ही बात करने लग गए। ये तो राजकुमारी कैकेयी है। कितनी सुंदर दिख रही है राजकुमारी। राजकुमारी तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। राजकुमारी सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, उनका मन भी सोना है, सोना। राजकुमारी दरबार में अपने पिता के सिंहासन के पास पहुंची। उन्होंने अपने पिता और कैकेयी सम्राट के आगे अपना सिर झुकाया। कैकेयी पुत्री, तुम आज दरबार में कैसे? क्षमा करे पिताजी, पर मैं दरबार के पास ही थी। मैंने यहां हो रही सारी बातों को सुना और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहां चली आई। मैंने मंत्री जी की बातें भी सुनी और दरबारियों की बातें भी। लेकिन क्षमा करें पिताजी, पर मुझे लगता है कि महाराज को केवल दरबारियों की बातों में आकर या उनके क्रोध को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। जनता की बातों में आकर लिया गया निर्णय न्याय संगत नहीं होता। तुम कहना क्या चाहती हो पुत्री? मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ पिताजी कि सिपाही करम को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन राजकुमारी, ये आदमी एक देशद्रोही है। ऐसे मनुष्य का पक्ष क्यों सुनना चाहेगा दरबार? मंत्री जी, सिपाही करम देशद्रोही है या नहीं, इसका फैसला आप महाराज पर छोड़ दीजिए। अभी के लिए मैं सिपाही करम का पक्ष सुनना चाहती हूँ। पिताजी, क्या आपकी आज्ञा है? मुझे लगता है राजकुमारी कैकेयी सही कह रही हैं।
हमें सिपाही करम का पक्ष सुनना चाहिए। सिपाही करम, निर्भय होकर अपना पक्ष रखिए। आपका बहुत बहुत आभार राजकुमारी जी। यहां इस दरबार में सब मुझ पर न जाने कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि मैं भगोड़ा हूं। मैंने अपने साथियों को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया, लेकिन ये सही नहीं है। मैं अपनी पलटन के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहा था। वहां पर दुश्मन सेना के कुछ सिपाही छुपे होने की हमें गुप्तचरों से सूचना मिली थी, इसलिए हम सब वहां जा रहे थे। हमारी पलटन का गठन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे सिपाही मित्र गौतम सबसे आखिरी में चल रहे थे और हमारे बाकी सिपाही मित्र हमसे बहुत आगे निकल चुके थे। सिपाही गौतम, आपको क्या लगता है, गुप्तचरों की सूचना सच हो सकती है? दुश्मन देश का कोई भरोसा नहीं करम। ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये लोग शायद कैकेयी राज्य की सेना के पराक्रम से अपरिचित हैं, इसलिए इस तरह की मूर्खता कर रहे हैं। अपरिचित है तो क्या, परिचित हो जाएंगे। ये आपने सही कहा। लेकिन राजकुमारी, जब हम पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां जो कुछ हमने देखा उसे देखकर हम चकित रह गए। पहाड़ी के शिखर पर हमारे सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थीं। हमारी पलटन के सारे सिपाही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वहां केवल हमारे सिपाहियों की लाशें थीं और कोई नहीं। गौतम और मैं कुछ समझ पाते उससे पहले ही गौतम पर किसी ने हमला कर दिया। सिपाही करम, तुम जल्दी से नीचे जाओ और हमारी सेना की बाकी पलटनों को इस हमले की सूचना दो। लेकिन आपका क्या होगा गौतम? मैं यहां सब संभाल लूंगा, लेकिन अगर तुम और मैं दोनों हमले में मारे गए तो हमारे साथियों को कभी इस हमले के बारे में पता नहीं चल पाएगा। इसके कारण और अनर्थ हो सकता है, इसलिए भागो करम। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना गौतम। राजकुमारी, मैं नीचे आया और मैंने सेना के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पाकर वो लोग पहाड़ी पर गए भी और दुश्मनों का उन्होंने खात्मा भी कर दिया। पर न जाने क्यों इन सब के अंत में सिपाहियों ने मुझे भगोड़ा कहकर पकड़ लिया। हाँ, तो अपने सभी साथी को दुश्मन के पास छोड़कर भागने वाला भगोड़ा ही हुआ ना। तुम जैसे लोग तो वैसे भी अवसर पाते ही मैदान छोड़ देते हो। राजकुमारी कैकेयी, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि ये सिपाही करम भगोड़ा ही है। आपने शायद इस सिपाही की बात ठीक से नहीं सुनी मंत्री जी। अगर वो भी दुश्मनों से लड़ने में मर जाता तो हमारी सेना को कभी दुश्मनों के बारे में पता ही नहीं चलता और ये हमारे राज्य के लिए बहुत घातक साबित होता। युद्ध में केवल लड़ना एक सिपाही का काम नहीं होता। अपनी सूझबूझ और समझदारी से आने वाले संकट को रोकना भी उसी का ही काम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि करम भगौड़ा है। वो कोई देशद्रोही नहीं, एक निष्ठावान सिपाही है। आप क्या कहते हैं पिताजी? कैकेयी, मुझे तुम्हारी इस समझ पर गर्व है पुत्री। तुमने आज मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अगर मैं दरबारियों के कहने में आकर इस निर्दोष सिपाही को कोई दंड दे देता तो मुझसे जघन्य अपराध हो जाता। मैं सम्राट अश्वपति ये घोषणा करता हूं कि सिपाही करम देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। इसलिए मैं उसे राज्य की ओर से 100 सोने की मुद्राएं भेंट देता हूं। साथ ही सेना में उसके पद को भी बढ़ाता हूं। महाराज अश्वपति की जय, राजकुमारी कैकेयी की जय, महाराज अश्वपति की जय, महाराज अश्वपति की जय, राजकुमारी कैकेयी की जय। तो ऐसी थी राजकुमारी कैकेयी, जो किसी भी संकट में अपना धैर्य नहीं खोती थी, जो ना सिर्फ सुंदर राजकुमारी या एक अच्छी बेटी थी, बल्कि एक अच्छी राजनीतिज्ञ भी थी।
अब सोचिए कि वो कैकेयी जो एक मामूली सिपाही के साथ अन्याय नहीं होने देती थी, उन्होंने क्यों अपने प्राणों से प्रिय राम के साथ अन्याय होने दिया? क्या था कैकेयी का सच? जानने के लिए सुनिए मां कैकेयी के राम का अगला एपिसोड।